हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधुनिक मीरा के नाम से जो है ये महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इसके अलावा छायावाद के जनक के रूप में जो है ये जयशंकर प्रसाद को जो वो जाना जाता है। और आपके जो है प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जो है ये सुमित्रानंद पंत को जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो आपके अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के जो है वो आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए, प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका निर्वृत्ति होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि त्रुटि सूचक विराम चिन्ह को जो वो चुनिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो विराम चिन्ह से है ना लगातार आपके जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपका कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप उसमें सुधार करने के लिए जो है कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी विराम चिन्ह का जो वो उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सेवक का प्रवाची शब्द कौन सा है। तो देखिए, अगर सेवक के प्रवाची शब्द की बात कर ले तो ये आपका भृत्य होता है। तो ऑप्शन ए भृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका भानु है ना ये किसका प्रवाची शब्द है। तो देखिए, भानु जो है ये आपका सूर्य का जो है प्रवाची शब्द है। कुंजर की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका कुंजर है ना ये आपका हाथी का प्रवाची शब्द है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सेवा सदन ये जो है किसका उपन्यास है। तो देखिए, सेवा सदन की बात कर ले तो ये जो आपका मुंशी प्रेमचंद की जो वो उपन्यास है। इसके अलावा गोदान के बारे में भी अगर पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका गोदान है ना ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सौजाती इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, सौजाती का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका विजाती होता है। तो ऑप्शन डी विजाती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, जिस भी शब्द में सबसे पहले जो आपका लग जाता है ना उसे जो आपका उपसर्ग जो है वो कहा जाता है। तो देखिए, अध्यक्ष और अधिष्ठाता में ये जो आपका कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, तो ये आपका अधि उपसर्ग आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो अब आपको छांटना है यानी बताना है। तो देखिए, उज्ज्वल जो आपका किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, जब भी आपका दो जा आपका जो आधा आ जाए ना तो वो आपका उज्ज्वल का जो वो शुद्ध वर्तनी होता है। तो उज्ज्वल आपका ये जो है किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्याप्त में कौन सी संधि है। तो देखिए, अगर व्याप्त की बात कर तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक संधि विच्छेद पहचानने का आपको यहाँ पर सरल सा वाक्य मैं बता देता हूँ। जिस भी आपको शब्द में आधा अक्षर देखने को मिल जाए ना या फिर आपको य और व जो है वो देखने को मिल जाए तो वो जो आपका कौन सा संधि हो जाता है, तो वो जो आपका यन संधि हो जाता है। इसलिए व्याप्त में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आधा अक्षर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन सी यन संधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए जो आपको एक शब्द बताना है। तो देखिए, जो देखने में प्रिय लगता हो ना उसे जो है प्रियदर्शी जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी प्रियदर्शी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, तत्सम शब्द की बात कर ले, यहाँ पर तत्सम नहीं, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपका पूछा गया है। तो देखिए, ये जो आपका शुद्ध वर्तनी है ना प्रतिनिधि का, वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कौन सा शब्द जो है भ्रमर का जो है वो प्रवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अगर भ्रमर के प्रवाची शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका चंचरीक होता है, सिलीमुख होता है और मिलिंद होता है, लेकिन ये जो आपका सलभ होता है ना, ये भ्रमर का प्रवाची शब्द नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकति का अर्थ बताना है। तो देखिए एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस लोकति का जो अर्थ होता है ना, वो आपका बुरे के साथ बुरे का मेल होना होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से आपको शुद्ध वाक्य जो है वो चुनना है। तो देखिए चारों ऑप्शन को जो आपको पढ़ लेना है। सभी लोग में कपिल जो वो अधिक श्रेष्ठ है। तो देखिए जब आपका श्रेष्ठ आ गया तो ये तो आपका श्रेष्ठ ही जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री शब्द है, तो इसमें अधिक का कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये जो आपका वाक्य वो आपका गलत हो गया। उसके बाद अगर ऑप्शन सी में भी देखें तो सभी लोग में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आपका श्रेष्ठ के बाद श्रेष्ठ के पहले अत्यंत कैसे लग सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ आपका जो है पहले ही सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद सभी लोगों में कपिल जो है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ये जो आपका शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप शुद्ध वाक्य जो वो चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो देखिए गंगा जली उठाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वो आपका शपथ लेना होता है, तो ऑप्शन सी शपथ लेना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सृष्टि का जो विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका प्रलय होता है, और प्रलय का भी अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो ये आपका सृष्टि होता है, तो ऑप्शन बी प्रलय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो देखिए तत्सम और तद्भव पहचानने का आपको मैं एक सरल सा फंडा बता देता हूँ कि जिनका भी उच्चारण जो है ना वो आसान होता है उन्हें जो आपका क्या कहा जाता है, तो वो आपका तद्भव जो है वो कहा जाता है, लेकिन जिनका भी उच्चारण करना आपको कठिन लगता है ना, उसे जो आपका तत्सम जो है वो कहा जाता है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा जो है सबसे ज़्यादा कठिन उच्चारण लग रहा है, तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भ्राति जाया, ये जो आपका सबसे कठिन उच्चारण है, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि कौन सा शब्द जो है इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अगर इंद्र के प्रवाची शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका पुरंदर भी होता है, शक्र भी होता है और मधवा भी होता है, लेकिन ये जो आपका गणाधीप है ना, ये इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, किस तरह का वाक्य है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी वाक्य में की और क्योंकि आपको देखने को मिल जाना, तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य हो जाता है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाता है, तो ऑप्शन सी मिश्र वाक्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर संयुक्त वाक्य की बात कर ले तो देखिए संयुक्त वाक्य आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जिस भी वाक्य में और तथा या फिर किंतु परंतु या अथवा ये सब अगर शब्द आ जाते हैं ना, तो ये आपके जो है संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को जो वो पहचानना है, यानी अभ्यास, अभिलूक और अभियान में जो है आपको उपसर्ग को जो है वो पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि उपसर्ग को कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए जिस भी शब्द में सबसे पहले जो आपका लगता है ना, उसे जो आपका उपसर्ग जो है वो कहा जाता है। तो देखिए अभ्यास, अभिभूक और अभियान में जो है आपका कौन सा शब्द लगा, तो ये आपका अभी लगा है, तो ऑप्शन डी अभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आज का जो वो तत्सम शब्द आपको बताना है। तो देखिए आज का जो आपका तत्सम शब्द होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अध हो जाएगा। अध आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निर्वेद अस्थाई भाव से किस रस की जो है वो निष्पत्ति होती है। तो देखिए निर्वेद अस्थाई भाव से जो है ये आपका शांत रस की जो वो निष्पत्ति होती है, तो ऑप्शन ए शांत रस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैथिल कोकिल, ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए मैथिल कोकिल के नाम से जो है ये विद्यापति को जो है वो जाना जाता है, तो ऑप्शन ए विद्यापति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तोताए हिंद के नाम से या फिर कव्वाली के जनक के रूप में जो है ये आपके अमीर खुसरो को जो वो जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि नियत और नियत शब्द का जो है युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो देखिए इस नियत का मतलब जो होता है ना वो आपका निश्चित होता है, और इस नियत का जो मतलब होता है ना वो आपका इरादा होता है। तो निश्चित और इरादा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संकर शब्द का अर्थ है। तो देखिए जिस भी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है ना वो आपका संकर शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ऊँट के मुंह में जीरा, इसका जो वो सही अर्थ बताना है। तो देखिए ऊँट के मुंह में जीरा, इसका जो सही अर्थ होता है ना वो बहुत थोड़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का प्रवाची नहीं है? तो देखिए अगर ब्रह्मा के प्रवाची शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका कमल आसन होता है, चतुर्मुख होता है और चतुरानन होता है, लेकिन ये जो आपका चतुर्भुज है ना ये ब्रह्मा का प्रवाची शब्द नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए है जेन्युइन कंटेंट ही जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वो तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए इसमें आपको कौन सा जो है यानी तद्भव शब्द जो है वो बताना है। तो चारों आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और कौन सा जो आपको सबसे आसान लग रहा है पढ़ने में। तो देखिए ये जो आपका ने जो शब्द है ना वो आपका सबसे आसान लग रहा है, यानी आपका जो ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी ये जो आपका तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साहचर्य का जो विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए साहचर्य का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका वैमनस्य होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक भारतीय आत्मा ये जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए एक भारतीय आत्मा जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी को जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द जो आपको बताना है। तो देखिए किसी भी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, इस वाक्य का जो आपका अर्थ होता है ना वो आपका स्पर्धा होता है, यानी किसी से भी आपको जो है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए स्पर्धा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी जो है सकर्मक क्रिया है? तो देखिए सकर्मक क्रिया की बात कर ले तो जहाँ पे भी कर्म हो रहा है ना वो जो आपका सकर्मक क्रिया होता है। तो पीना आपका जो है क्या है? तो यहाँ पे आपका कर्म का बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन डी पीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गाने वाला व लघुत्तर शब्द में कौन से प्रत्यय हैं? तो देखिए प्रत्यय जो आपका शब्द के लास्ट में लगता है। तो देखिए गाने वाला में आपका वाला प्रत्यय हो जाएगा और लघुत्तर में जो आपका तर प्रत्यय हो जाएगा, यानी वाला और तर प्रत्यय किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा शब्द जो है दैत्य का प्रवाची शब्द नहीं है? तो देखिए अगर दैत्य के प्रवाची शब्द की बात कर ले तो ये आपका राक्षस होता है, दानव होता है और निशाचर होता है। लेकिन ये जो आपका भूसुर दिया गया है ना ये दैत्य का प्रवाची शब्द नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द को जो है वो बताना है। तो देखिए गुणवाचक शब्द जिसकी गुणवत्ता को बताता है उसे जो है गुणवाचक शब्द कहा जाता है। तो इसमें आपका जो है कपटी आप देख रहे होंगे कि कपटी आदमी आप सुने होंगे कि कपटी आदमी, यानी आदमी की विशेषता क्या बता रहा है कि आदमी जो है वो कपटी है। तो ये आपका यहाँ पर जो है गुणवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी हमेशा जो है आपका एक वचन में ही जो वो प्रयुक्त शब्द जो वो किया जाता है। तो देखिए पौधा का आपका पौधे हो जाता है, पुस्तकें का आपका पुस्तकें हो जाता है, यानी पौधा का आपका बहुवचन भी बन जाता है, पुस्तक का भी बहुवचन बन जाता है और लड़का का भी जो आपका बहुवचन बन जाता है। लेकिन ये जो आपका सहायता शब्द है ना ये सदा ही जो आपका एक वचन में ही जो वो प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस जो वे है ना ये निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए जो वो बनाया गया है? तो देखिए ये जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है ना ये आगरा और नोएडा दो शहरों को जोड़ने के लिए जो वो बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में जो है सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है वो प्रारंभ जो है वो किया गया है?
तो देखिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जो है ये सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र जो वो शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी अलीगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखिए, मुरादाबाद जो शहर है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मुरादाबाद शहर की बात कर ले तो ये जो आपका धातु की कलाकृतियों के लिए जो वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है ये आपका प्रतिवर्ष जो वो मनाया जाता है? तो देखिए स्वामी हरिदास जयंती जो है ये आपका वृंदावन में जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन बी वृंदावन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रामायण के जो रचयिता है ना ये आपके महर्षि वाल्मीकि हैं, और वाल्मीकि जी का जो आश्रम है ना ये उत्तर प्रदेश के आपका जो है ये किस नगर में स्थित है? तो ये आपका बिठूर में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिठूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है ना ये कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका करेक्ट आंसर होगा, और इलाहाबाद का नाम बदलकर जो ये आपका प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है आपका जो है लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है? तो ये आपका सहारनपुर में होता है। तो ऑप्शन सी सहारनपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका लाल इमली है ना ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए कानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की जो स्थापना है ना ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो देखिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की जो स्थापना है ना ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो वो किया गया है। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की जो स्थापना ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये आपका लखनऊ में जो वो किया गया है। तो ऑप्शन बी लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि औधीताल जो झील है ना ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो देखिए ये जो आपका औधीताल झील है ना ये वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन बी वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है ना ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जब वो मनाया जाता है। तो 11 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो देखिए हवा से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है ना ये अस्त्र मिसाइल है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपका अस्त्र मिसाइल है ना ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये आपका हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को जो है विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया है? तो ये उदय शंकर के द्वारा जो वो लोकप्रिय बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वो अजैविक नहीं है? तो देखिए अजैविक कहने का मतलब ये होता है कि जिनमें जान या प्राण नहीं होता है ना उसे जो वो अजैविक कहा जाता है, यानी इसमें आपके जो है जैविक के बारे में जो वो पूछा गया है। तो देखिए आपके जो है पानी में कोई भी जान प्राण नहीं होता है। मृदा की बात कर ले तो मृदा में भी आपका कोई जान प्राण नहीं होता है। हवा में भी जो आपका कोई भी जान प्राण नहीं है। तो ये तीनों तो आपके अजैविक हैं, लेकिन ये जो आपका कवक है ना इसमें आपके जान प्राण होते हैं। तो ये जो आपका कवक है यानी फंगी जो है ना ये आपका अजैविक नहीं है, यानी ये जो आपका जैविक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो है कौन सा टीका जो है वो दिया जाता है? तो देखिए क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो है ये BCG का जो टीका है वो दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो वो ठीक हो सकती है? तो आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से जो आपका स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी जो है ये आपके किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके खट्टे फल जैसे कि आंवला, संतरे वगैरह में जो आपके विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपके जो है खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो ये आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए स्कर्वी आपका रोग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रक्त कैंसर को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए रक्त कैंसर को जो है ये ल्यूकेमिया के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप ये जो हाइपरमाइट्रोपिया देख रहे हैं ना, तो ये आपका दूरदृष्टि को जो है ये आपका हाइपरमाइट्रोपिया जो है वो कहा जाता है। और दूरदृष्टि दूर करने के लिए जो आपका कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ये आपका कन्वेक्स लेंस, जिसे जो है हिंदी में उत्तल लेंस जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक आपका मायोपिया के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मायोपिया को जो है ये आपका निकट दृष्टि दोष जो है वो कहा जाता है। और मायोपिया को दूर करने के लिए जो है यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ये आपका अवतल लेंस यानी इसे इंग्लिश में जो है ये आपका कनकेव लेंस जो है वो कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चींटियों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए चींटियों के अध्ययन को जो है ये आपका मर्मिकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मर्मिकोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसके पास जो है वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी ग्रेविटी जो है ये किसके पास नहीं होता है। तो देखिए पृथ्वी के पास तो आपका ग्रेविटी होता है, शुक्र के पास भी होता है, शनि के पास भी होता है, लेकिन ये जो आपका कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, इनके पास जो है आपका ग्रेविटी जो है वो नहीं होता है। क्योंकि जो आपका ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, ये आपके आर्टिफिशियल हैं जो कि हम लोग बनाते हैं। तो इसमें तो आपका ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तरंग दैर्घ्य की जो है इकाई पूछी गई है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य का जो इकाई होता है ना वो आपका मीटर होता है। तो ऑप्शन डी मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। और तरंग दैर्घ्य को जो है ये किससे दर्शाया जाता है। तो ये आपका लैम्डा से जो वो दर्शाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से कौन सा एक है। तो देखिए उड़ीसा का जो आपका लोक नृत्य है ना, इन चारों ऑप्शन में से वो आपका दलखाई नृत्य है। तो ऑप्शन डी दलखाई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गिद्धा की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका गिद्धा है ना ये आपका पंजाब का है। रऊफ की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा और आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपका होजागिरी जो लोक नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है ना ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन डी कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संसद के दो सदनों के बीच एक साधारण विधेयक पर विवाद के मामले में इस मामले को जो वो संदर्भित किया जाता है। तो देखिए इस मामले को जो ये आपके दोनों सदनों के जो है संयुक्त बैठक में जो वो संदर्भित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कौन सा था। तो देखिए संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था ना ये आपका 11वां सत्र था। तो 11वां सत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में निम्न में से कौन सा फसल जो है संयोजन मिश्रित फसल में नहीं अपनाया गया है। तो देखिए संयोजन मिश्रित फसल में जो है ये आपका राइस एंड ग्राउंड नट यानी चावल और मूंगफली जो है ये संयोजन मिश्रित फसल में जो वो नहीं अपनाया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संयोजन मिश्रित फसल कौन कौन से हैं तो ये आपका गेहूं और सरसों है। इसके अलावा मटर चीकी भी है और आपका जो है ये आपका सूरजमुखी भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस अनुसूची में जो है प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए ये जो आपका तीसरी अनुसूची है ना इसमें प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में जो है ये उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रतिवर्ष किस दिन जो है विश्व जल दिवस जो वो मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष जो आपका वर्ल्ड वाटर डे है ना ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नेहरू जो पर्वतारोहण संस्थान है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे। तो देखिए भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रथम आचार्य थे ना ये रामानुज थे। तो ऑप्शन 1 रामानुज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो है निम्नलिखित उपन्यासों में से किसका एक हिस्सा है। तो देखिए ये जो आपका भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये आपका वंदे मातरम है और इसे आपका बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय के द्वारा जो वो लिखा गया था, और इसका जो उपन्यास में से किसका एक जो वो हिस्सा है, तो ये आपका आनंद मठ का जो वो एक हिस्सा है। तो ऑप्शन 3 आनंद मठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है चरवाहों की घाटी भी जो वो कहा जाता है। तो देखिए चरवाहों की घाटी यानी द वैली ऑफ शेफर्ड के नाम से जो है ये पहलगाम को जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 पहलगाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ये आपका कूका आंदोलन हुआ था। तो देखिए कूका आंदोलन की बात कर ले तो ये आपका 1871-72 में हुआ था। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय ये जो आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए साहित्य अकादमी का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली ने जो है दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली इससे जो है कई विशेषताएं प्राप्त की है। तो देखिए एकता प्रणाली से जो है ये आपका अमारा नायकस है ना ये सबसे ज़्यादा जो वो विशेषताएं जो वो प्राप्त किया है। तो ऑप्शन 2 अमारा नायकस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा राजमार्ग जो है ये आपका भारत को बांग्लादेश से जो वो जोड़ता है। तो देखिए ये जो आपका नेशनल हाईवे 112 है ना ये आपका भारत और बांग्लादेश को जो वो जोड़ता है। तो ऑप्शन 2 नेशनल हाईवे 112 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो संस्थापकों में से यानी स्थापना में जो थे ना ये आपके CR दास थे। तो ऑप्शन 3 CR दास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रताप नामक जो समाचार पत्र है ना ये कहाँ से प्रकाशित होता था। तो देखिए ये जो आपका प्रताप नामक जो समाचार पत्र है ना ये आपका जो है कानपुर से जो वो प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन 3 कानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसान आंदोलन के दौरान किस किसान नेता को जो है सरदार की उपाधि जो वो दिया गया था। तो देखिए किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता को जो सरदार की उपाधि है ना ये साधु सीताराम दास को जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन 2 साधु सीताराम दास आपका यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना कि सरदार की उपाधि जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए किसान आंदोलन के दौरान जो है किसान नेता की जो सरदार की जो उपाधि है ना तो ये आपके हरलाल सिंह खारवा को जो वो दिया गया था। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सुधार कर लीजिएगा। हरलाल सिंह खारवा को जो है ये सरदार की उपाधि जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक जैन गण के नेता को किस रूप में जो वो जाना जाता था। तो देखिए एक जैन गण के नेता को जो है ये गंधर के रूप में जो वो जाना जाता था। तो ऑप्शन 2 गंधर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लाओसोंग जो त्यौहार है ना यानी लाओसोंग जो त्यौहार है ये कहाँ का लोकप्रिय है। तो देखिए लाओसोंग त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य का जो है वो लोकप्रिय त्यौहार है। तो ऑप्शन 2 सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पिको डी ओरिजावा निम्न में से किस महाद्वीप का उच्चतम ज्वालामुखी है। तो देखिए ये जो आपका पिको डी ओरिजावा है ना ये आपका किसका है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का जो है ये उच्चतम ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विजयवाड़ा जो शहर है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए विजयवाड़ा शहर की बात कर ले तो ये जो आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन C कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।